पर जल्द से जल्द मतलब दोषी को नहीं पकड़ेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका मामला उठाएंगे। कि जहानाबाद की बेटी के साथ जो घटना घटी है वह अत्यंत ही पीड़ादायक है, दुखद है। और जब बेटी अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक तो अब लोग हम नाम कटवा कटवा करके अपना मतलब घर ले जा रहे हैं। कहीं कहीं मतलब बताया जा रहा है इसको तो चाहते हैं कि जितना दिन बीतने के बाद अगर प्रशासन को कोई मतलब सफलता नहीं मिला है तो सरकार इसको सीबीआई को दे दे और जांच करवाए। यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। तो बताइए, नेता प्रतिपक्ष पहले भी थे, नेता प्रतिपक्ष आज भी हैं, तो फिर सुरक्षा घटाने का क्या उचित है? फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। देखिए, राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से घटनाएं घटी है, प्रशासन के हाथ अब तक खाली है। सवाल लगातार उठ रहा है कि राजधानी पटना में संभो गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से जहानाबाद की एक बेटी के साथ जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष भी उठा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी और पूर्व मंत्री कार्तिक मास्टर हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो घटनाएं घटी है राजधानी पटना में, उसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, जहानाबाद की बेटी के साथ जो घटना घटी है वह अत्यंत ही पीड़ादायक है, दुखद है। और जब बेटी अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक तो अब लोग हम नाम कटवा कटवा करके अपना मतलब घर ले जा रहे हैं। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो जब बेटी हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, आज 12 दिन हो गया है, अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। तो सरकार से मांग करते हैं कि इसको जितना हो जल्द से जल्द इसकी जांच का करके जो भी दोषी हो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, सजा मिलना चाहिए। नहीं जो 13 दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं निकल कर आया है सामने, कोई बात नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को क्या। देखिए, हमको लगता है कि कहीं न कहीं मतलब कुछ लोग को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम्म, वैसे तो पटना के साथ-साथ आपको खगड़िया, मधेपुरा, अन्य जिलों में भी हम्म, घटना घट रही है। ये हम्म, तो पटना का है, इसलिए पटना थोड़ा-सा ज़्यादा हम्म। चर्चा में है। लेकिन कहीं न कहीं मतलब इस समय प्रशासन को हम जिस रूप में काम करना चाहिए, नहीं काम कर रही है। क्या लग रहा है किसी को बचाया जा रहा है। हाँ, हमको लगता है कहीं न कहीं मतलब किसी को बताया जा रहा है। इसको तो चाहते हैं कि जितना दिन बीतने के बाद अगर प्रशासन को कोई मतलब सफलता नहीं मिला है तो सरकार इसको सीबीआई को दे दे हाँ, और जांच करवाए। सीबीआई की बात। हम्म। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि अधिकारी जिनको नहीं रहना चाहिए था वो भी हैं, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि कई अधिकारी को वहाँ उसमें नहीं रहने की बात हो रही थी, जो उसमें पहले से संलिप्त थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि वे अधिकारी मिले हुए हैं और उन्हीं को एसआईटी की टीम में रख दिया। तो आपको क्या लगता है कि। हम निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं कि 12 दिन बीत गया, अभी तक क्या मतलब साक्ष्य जुटा पाया ये प्रशासन। हम वो जानना चाहते हैं कौन है क्या है, उससे हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि भाई मतलब अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या मतलब जांच में आया है, हम्म, कौन दोषी लोग का नाम आया सामने में, आया तो उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है, उसको भेजा क्यों नहीं गया है। अच्छा, लेकिन ये सवाल एक और भी सवाल उठता है कि अन्य जिलों में जो घटनाएं घट रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं। ना उसको भी देख रहे हैं कि मतलब प्रशासन को मतलब जो चाहिए उस रूप में मतलब नहीं काम हो रहा है। तेजस्वी दोषी यादव। का मनोबल बढ़ा हुआ है, हम्म, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं, सरकार तो आप राजद की जो सरकार है उसके बारे में कहा जाता है कि जंगल राज की सरकार है। तो आप अंदाज कीजिए ना, जंगल राज का परिभाषा क्या होता है, हमको सो बताइए। जंगल राज किसको कहते हैं? आप आंकड़ा को उठा लीजिए, उस टाइम समय का भी आंकड़ा उठा लीजिए, इस समय का आंकड़ा उठा लीजिए, अपराध का ग्राफ बढ़ा है कि घटा है? नहीं, अपराध तो पहले भी होता है और अभी भी हो रहा है, लेकिन जो घटनाएं घट रही है तो उससे ये तुलनात्मक किया जाता है कि पहले के सरकारों में इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। मैंने बोलने का तो ही बोल सकते हैं, हम्म, लेकिन आप फैक्ट पढ़ाइएगा ना।
पहले पहले तो बोलते हैं, दुष्प्रचार तो इतना करते हैं कि 15 साल कंठस्थ कर लिया, हर बात पर जोड़ते हैं 15 साल। तो 5 साल तो वो भी साथ साथ में थे, जो आज सरकार में है वो लोग साथ में नहीं रहे हैं, फिर 15 साल क्यों बोलते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। तो बताइए, नेता प्रतिपक्ष पहले भी थे, नेता प्रतिपक्ष आज भी हैं, तो फिर सुरक्षा घटाने का क्या उचित है? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करके मतलब विपक्षी के लोग टारगेट करके मतलब करते हैं, पक्ष की राजनीति करते हैं, इनको टारगेट करके इनका सुरक्षा घटाया गया है। क्या लगता है कि इन दिनों जो बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर बयान सामने आया है, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं जो कि छपरा से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव विदेश गए थे तब घटनाएं कम गई थी, अब वो विदेश से लौटे हैं तो फिर घटनाएं बढ़ गई है। अच्छा, अब उनके ऐसा वरिष्ठ नेता इस तरह का बात बोलते हैं तो हम क्या बता रहे हैं? रहते हैं तो घटना करवाते हैं क्या रह करके? और टोटल सरकार इनका है, सरकार मतलब समूचा लॉ एंड ऑर्डर देखना किनका काम है? सरकार का ना काम है। चलिए देखिए, बिल्कुल हमारे साथ पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिकेय थे और आपने सुना है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक क्यों जांच में कुछ नहीं निकला है, और अगर निकला नहीं है तो क्या ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपेंगे? देखिए, अगर सरकार इस पर जल्द से जल्द मतलब दोषी को नहीं पकड़ेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका मामला उठाएंगे। चलिए, तो अब सदन भी शुरू होने वाला है, 2 फरवरी से सदन भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले क्या प्रशासन किसी तरीके का कोई चीज लाता है, क्या दोषी पर कार्रवाई होती है? लेकिन जो अब तक जांच के मुताबिक नजर आ रहा है, तो इस पूरे मामले को नीपापोती करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन क्या दलील पेश करती है।